नुसरत जान और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बातें ज़्यादा लोगों तक जा सकें। क्या जब अगर आपके भाई या किसी बहन से झगड़ा हो जाए तो क्या उसे दिल से माफ़ करते हैं? अगर नहीं करते तो आइए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में क्या फरमाते हैं। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 17 बाब 3 आयत से 4 आयत तक। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं तौबा करता हूँ तो उसे माफ़ कर। आज का कलाम हमें माफ़ी का पैगाम दे रहा है। आज के कलाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि अगर तेरा भाई गुनाह करे और ऐसा करने के बाद वो तुझसे माफ़ी मांगे तो माफ़ करना है, ना कि ये कहना है कि तूने तो मेरा गुनाह किया है, तूने मुझे दुख दिया है, बुरा भला कहा है, अब मैं तुझसे सुलह नहीं करूँगा। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बात को सामने रखते हैं, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं, तो आज खुदावंद का कलाम हमें वाज़िया अल्फाज में कह रहा है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे माफ़ कर। एक बार नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि आगे चल के अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 70 बार तक उसको माफ़ कर। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एक बार वो गुनाह करे, आपके पास आके तौबा करे, माफ़ी मांगे तो माफ़ करो, 7 बार आए तो भी माफ़ करो। और अगर आगे चल के हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि 7 नहीं बल्कि 70 बार, यानी कि बेशुमार बार अगर हमारा कोई बहन भाई हमसे नाराज़ होता है तो जब अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आके हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें उससे सुलह करनी है, उसको माफ़ करना है। माफ़ कैसे करना है? दिल से। ये नहीं कि हम कह दें कि हाँ ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन हमारे दिल में वही नाराज़गी, वही रंजिश, वही सारी बातें हों और कोई माफ़ी ना हो, सिर्फ होंठों से हो, तो फिर ये खुदावंद को पसंद नहीं है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि वो होंठों से तो मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ये इसलिए कि अगर हम होंठों से माफ़ करेंगे और दिल से नहीं करेंगे तो ये खुदावंद को पसंद नहीं। इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई इंसान या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा दुश्मन जो है हमारे साथ नाराज़ है या हमारा गुनाह करता है, तो अगर वो अपने किए पर पछता रहा है और हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ये करके दिखाया है कि उसने अपने दुश्मनों को माफ़ किया है। तो हमने भी अपने दुश्मनों को माफ़ करना है और उनके लिए खुदा से दुआ मांगनी है कि खुदा उनको हिकमत दे और अपनी बरकत से मालामाल करें ताकि वो दोबारा ऐसा गुनाह ना करें जिससे इंसान को या हमें या किसी और को दुख हो। क्योंकि हम सब खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं और खुदा हम सब से बहुत प्यार करता है, और जब हम किसी इंसान को दुखी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा को दुखी करते हैं।
तो आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर वो आकर अपनी गलती पर पछताए और तौबा करे तो हमें उसको माफ़ करना है और दिल से माफ़ करना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तुम दुआ में है, इबादत में है और तो तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ और पहले अपने भाई से सुलह कर, उससे मेल मिलाप कर ले, फिर आगे कुर्बानी चढ़ा, फिर आगे मेरी इबादत कर, फिर आगे मेरी शुक्रगुजारी कर। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने माफ़ करना है, सुलह करनी है और बर्दाश्त करनी है। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।